electricity and DC सर्किट्स। अब हम इसको आगे लेके चलते हैं। बेटा एक हेडिंग दे लिखें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बेटा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम डिफाइन करेंगे केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू electrical energy, chemical energy converted to electrical energy when a unit positive charge moves अभी इस अच्छा chemical energy converted to electrical energy when a unit positive charge moves through the whole circuit। ये है जी फॉर्मूला इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का। डन जी बेटा। हाँ, इसके नाम में फोर्स इसलिए है कि एनर्जी और फोर्स का रिलेशन होता है। चेंज ऑफ एनर्जी पर यूनिट डिस्टेंस इज द फोर्स। फोर्स कैसे डेवलप होती है देखें, अगर मैं एक इंक्लाइन प्लेन बनाता हूं, ये मैंने बना दिया इंक्लाइन प्लेन, यहां पे एनर्जी E1, यहां पे एनर्जी E2। अब इस इंक्लाइन प्लेन का कोई ना कोई डिस्टेंस भी होगा ना। लेट्स सपोज अब इसका यहां पे डिस्टेंस है D, तो अब हम क्या कहेंगे, डेल्टा E ओवर D जो है, ये सिलेबस में नहीं है वैसे आपको बता रहा हूं, ये फोर्स होता है। इन अदर वर्ड्स फर्ज करें E1 माइनस E2 डिवाइडेड बाई D इज इक्वल टू F। आइए समझ। D की जगह नहीं, D की जगह चार्ज नहीं होगा। एनर्जी का जो डिफरेंस होता है उसको अगर हम डिस्टेंस पे डिवाइड करते हैं तो वो फोर्स होता है। आप कह रही है कि ये है तो एनर्जी, तो इसको फोर्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एनर्जी के डिफरेंस से ही फोर्स बनती है। अच्छा अब नहीं है सिलेबस में, बट शी आस्क्ड। अच्छा, केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी व्हेन अ यूनिट, ये सिलेबस में नहीं, वो ना लिखो। Chemical energy converted to electrical energy when a unit positive charge moves through the whole circuit is called electromotive force। अच्छा उसके बाद आगे आ जाए, उसके बाद लिखें टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। उसके बाद आपने लिखना है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को आपने ब्रैकेट में लिखना है जी TPD, कैपिटल T कैपिटल P कैपिटल D, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस TPD। अच्छा अब हम TPD को डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड to other forms when electrical energy converted to other forms when a unit positive charge moves through the external circuit। तो इसकी हमने क्या डेफिनेशन लिखी भाई, इट इज
electrical energy converted to other forms when a unit positive charge moves through the external circuit. Done? अच्छा, अब हम आते हैं जी इसके आगे। फर्ज करें हम एक सेल बनाते हैं, उस सेल के अंदर टीपीडी का क्या कॉन्सेप्ट होगा और ईएमएफ का क्या कॉन्सेप्ट होगा। तो ये बनेगा, ये हो गया सेल, और इस सेल के हिसाब से अगर हम इसके साथ लगा देते हैं कोई डिवाइस, फर्ज करें जी हमने सेल के साथ कोई डिवाइस लगा दी, ये सेल और ये हमने क्या लगा दी, डिवाइस। कॉपी कर लो, हमने सेल के साथ क्या लगा दी, डिवाइस लगा। अब ये हो गया सेल का नेगेटिव टर्मिनल, ये हो गया सेल का पॉजिटिव टर्मिनल। अगर इस सेल में से हम +1 कूलम चार्ज को पास करते हैं, लेट्स सपोज एक +1 कूलम चार्ज यहां से आता है, तो आइडिया ये है कि जब +1 कूलम चार्ज नेगेटिव टर्मिनल पे आएगा तो उसकी एनर्जी होगी 0 जूल्स। जब नेगेटिव टर्मिनल पे आएगा तो एनर्जी क्या होगी, 0 जूल्स। अब जब वो मूव करेगा नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल के टुवर्ड्स, जब वो मूव करेगा नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल के टुवर्ड्स, कौन मूव करेगा, +1 कूलम चार्ज। +1 कूलम चार्ज मूव करेगा जी नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, तो एनर्जी गेन करेगा। अब फर्ज करो ये सेल है, इसके ऊपर लिखा हुआ है 10 वोल्ट, तो जब चार्ज इसके अंदर से जाएगा तो आप इसके अंदर लिखेंगे, लिखो 10 joules of chemical 10 joules of chemical energy converted 10 joules of chemical energy converted to electrical energy of +1 coulomb of +1 coulomb charge। क्या हुआ जी, 10 जूल ऑफ केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ +1 कूलम चार्ज, क्योंकि ये 10 वोल्ट का सेल था। अब जब चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा, आगे आते हैं, जब ये चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा, कितना चार्ज है जी, +1 कूलम। कहां से निकला, पॉजिटिव टर्मिनल से। एनर्जी का एक पार्ट ये रिटेन करेगा। अब ये रिटेन कितना करेगा, फर्ज करें जी इसको 10 वोल्ट मिला, क्या ये पूरी की पूरी एनर्जी रिटेन कर सकता है या नहीं कर सकता, बेटा पूरी की पूरी एनर्जी तो रिटेन नहीं कर सकता ना। यहाँ पे ये कितना रिटेन करेगा, फर्ज करें इसने रिटेन किया, इसमें से हम कह लेते हैं जी 8 जूल रिटेन किया, तो इसने 8 जूल्स किए रिटेन, 8 जूल्स ऑफ एनर्जी इज रिटेन। अगर इसने 8 जूल रिटेन किया तो जब ये चार्ज आगे जाएगा, ये +1 कूलम आगे जाएगा, जब वायर्स को हम आइडियल ले रहे हैं, उसके अंदर कोई लॉसेस नहीं है, उस पे आते हैं। नहीं बेटा, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होती तो वो 10 की 10 रिटेन करता, उसने 10 रिटेन नहीं की, 8 रिटेन की है। 10 मिली, 2 जो है वो 2 लॉसेस में चली गई, हाँ जी 2 लॉसेस में चली गई। अब ये देखें यहां पे आया, जब डिवाइस में से 1 कूलम चार्ज पास करेगा तो इसकी जो अपनी एनर्जी थी 8 जूल्स की, ये 8 जूल्स मिल जाएगी डिवाइस को, ये 8 जूल्स किसको मिल जाएगी, डिवाइस को। फिर ये +1 कूलम चार्ज जब इधर से निकलेगा तो इसके पास जो एनर्जी रह जाएगी वो हो जाएगी 0 जूल्स। तो यहां पे +1 कूलम के पास रह जाएगी 0 जूल्स। अब ये यहां से वापस पहुंचेगा, ये जी आपका +1 कूलम चार्ज, और इसकी एनर्जी कितनी रह गई, 0 जूल। तो 0 जूल के साथ ये वापस रिटर्न करेगा। सेल डिवाइस को एनर्जी दे रहा है, डिवाइस एनर्जी कंज्यूम करेगी।
डिवाइस की चार्जिंग तो नहीं होगी, डिवाइस होगा लैंप, मोटर, जो भी चीज है वो एनर्जी यूज करेगी ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर फैन हुआ तो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, कोई ना कोई फॉर्म तो बनेगी ना। ये सेल अगर चार्ज कर देते तो हाँ वो मैं लिख पाऊंगा। अच्छा बच्चों, इस साइकिल के लिए हम क्या कुछ लिखेंगे? इस साइकिल के लिए आप साइड पे लिखते जाओ, लिखो 10 जूल 10 joules of chemical energy, 10 joules of chemical energy converted to electrical energy for every coulomb of charge. 10 joule of chemical energy converted to electrical energy for every coulomb of charge. अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं आगे, लिखो 2 joules of that energy is converted to heat. किसकी वजह से? Converted to heat due to internal resistance, of the cell. कोई कंफ्यूजन अब इसमें? तो 2 जूल किस में कन्वर्ट हो गई? हीट में। और किसकी वजह से? रेजिस्टेंस ऑफ द सेल की वजह से। अच्छा, फिर जो रिमेनिंग 8 जूल है वो चार्ज क्या करेगा? रिटेन करेगा। तो उसके आगे लिखो रिमेनिंग 8 जूल remaining 8 joules is retained by the charge. तो जो रिमेनिंग 8 जूल है वो चार्ज क्या करेगा जी? रिटेन करेगा। कोई कंफ्यूजन इसमें? अच्छा, अब इन सारी टर्म्स को हम कहेंगे क्या? सबसे पहले लिखो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सबसे पहले जी आप लिखें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स is equal to 10 joules per coulomb. तो 10 joules per coulomb is the electromotive force. अगली बात पे आते हैं, लिखें energy lost as heat. Energy lost as heat कितना है जी? वो 2 joules per coulomb। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कितना कन्वर्ट हो गई? तो लिखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिटेन बाय द चार्ज, electrical energy retained by the charge is equal to, उसको हम कहेंगे TPD, और बेटा वो इक्वल है 8 वोल्ट के। वो कितना है? 8 वोल्ट के इक्वल है। अब अगर हम इन सारी टर्म्स को डिफाइन करते हैं तो EMF हो गया 10 जूल पर कूलम, और TPD क्या हो गया? हाँ बताओ क्या चीज? हाँ, तो जूल पर कूलम या वोल्ट एक ही बात, वोल्ट ही जूल पर कूलम होता है। अब वोल्ट लिखो, जूल पर कूलम लिखो, आपकी मर्जी होती है। अच्छा, अब अगर हम इन टर्म्स को डिफाइन करना शुरू कर दें, सबसे पहले हम लिखेंगे EMF। बेटा EMF आपका होगा 10 जूल्स पर कूलम। अच्छा, उसके बाद आपका होगा TPD
8 joules पर कूलम। डन। अच्छा, उसके बाद आपका होगा लॉस्ट वोल्टेज इज इक्वल टू 2 joules पर कूलम। अच्छा, जब हम सेल की चार्जिंग करेंगे उसमें ये साइकिल कैसे चेंज होगा, जैसे मुझे रहीम ने कहा था, लिखो व्हाइल चार्जिंग ऑफ अ सेल, उसका भी साइकिल बना दो। लिखो फॉर चार्जिंग ऑफ अ सेल, अगर हम सेल की करते हैं चार्जिंग तो उसका साइकिल क्या बनेगा, ड्रॉ करते हैं। लिखें जी, फॉर चार्जिंग ऑफ अ सेल, अगर हमने एक सेल की करनी है जी चार्जिंग, तो उसका साइकिल क्या चलेगा। तो बेटा चार्जिंग में ये होगा कि सबसे पहले आप सेल बना दो, उसके बाद ये आपने सेल बना, ये आपने जी सेल बना दिया। अब इस सेल के साथ नीचे से बनेगा चार्जर। ये हो गया चार्जर। अच्छा, और ये सेल और ये चार्जर। अब फर्ज करें सेल जो है उसके ऊपर लिखा हुआ है 10 वोल्ट, तो सेल की ईएमएफ कितना होगा, तो सेल की ईएमएफ हो गई इट इज 10 वोल्ट या फिर 10 जूल्स पर कूलम। सेल की ईएमएफ हो गई 10 वोल्ट या फिर 10 जूल्स पर कूलम। डन। अच्छा, अब जो बात है चार्ज का फ्लो किस तरफ होगा, चार्ज अब पॉजिटिव से आएगा और नेगेटिव से जाएगा, फ्लो उल्टा हो जाएगा, एनर्जी वो चार्जर से लेके आएगा। लेकिन एक बात है, उसको 10 जूल तो सेल को देनी है, लेके ज्यादा आएगा। फॉर एग्जांपल जब चार्ज चार्जर से निकलेगा ये वाला चार्ज, अब फर्ज करें ये चार्ज है 1 कूलम का, तो चार्जर से ये लेके आएगा फॉर एग्जांपल कह लें 15 जूल्स ऑफ एनर्जी। चार्जर से कितना लेके आया ये 15 जूल्स ऑफ एनर्जी। अब जब ये आगे फ्लो करेगा तो ये अपना 15 जूल रिटेन करेगा, ये आगे फ्लो कर रहे, यहां पे भी इसके पास रहेंगे 15 जूल्स, यहां पे भी इसके पास रहेंगे 15 जूल। ठीक है जी। जब ये जाएगा इस सेल के अंदर तो इसने अपने 15 जूल में से 10 जूल किसको दे देने, सेल को, तो ये 10 जूल इसने दे दिए सेल को, और ये जब इधर से निकलेगा तो इसके पास कितने जूल हो जाएंगे, तो इस चार्ज के पास ये है जी आपका +1 कूलम का चार्ज, और इसके पास रह जाएंगे नहीं 5 जूल हीट में कन्वर्ट हो गए, 0 जूल रह जाएंगे। तो हीट में कितने कन्वर्ट हो गए 5 जूल फॉर एवरी, सारी रिमेनिंग हीट में कन्वर्ट। ठीक है, तो अब यहां पे क्या हुआ, यहां पे टीपीडी हो गई, यहां पे टीपीडी हो गई 15 जूल्स। सर ये चार्ज वाला थोड़ा सा रिपीट कर दें, मेरा वो इंटरनेट स्लो चल बेटा रहा था। बेटा ये इस तरह चल रहा है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए एक्चुअली ये हो रहा है कि एक सेल है आपके पास, ठीक है, और उस सेल के साथ आपने कनेक्ट कर दिया चार्जर। इसकी पूरी हम डिस्कशन करते हैं। तो हुआ ये कि आपने, ये आपके पास सेल है और सेल के साथ आपने कनेक्ट कर दिया चार्जर, ये सेल हो गया। अच्छा बेटा सेल जो था ना वो 10 वोल्ट का था, ठीक है, आपने इसके साथ कनेक्ट कर दिया चार्जर। बेटा जब आप सेल के साथ चार्जर कनेक्ट करेंगे तो ये आपने कनेक्शन बना दिया, ये इसका हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, ये इसका हो गया नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, अब चार्जर से जब चार्ज निकलेगा उसने 10 जूल तो सेल को देंगे, लेके ज्यादा निकलेगा। फर्ज करें चार्जर से चार्ज निकला, इट वाज, जब चार्जर से चार्ज निकला तो इट वाज +1 कूलम,
और यहां से फर्ज करें इसके पास थे 12 जूल्स, तो ये आ रहा है जी यहां पे +1 कूलम और इसके पास अभी भी कितने हैं 12 जूल, यहां पे +1 कूलम और यहां पे भी इसके पास कितने हैं 12 जूल। अब ये पॉजिटिव से अंदर जाएगा, जब ये पॉजिटिव से अंदर जाएगा तो इसके जो 12 जूल हैं ये पूरे 12 जूल किसको दे देगा, उसमें से 10 जूल सेल को दे देगा, 10 जूल गिवन टू द सेल। उसके बाद जब ये पॉजिटिव चार्ज दूसरी साइड से निकलेगा तब इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, ये पॉजिटिव चार्ज इधर से निकला, इसकी एनर्जी हो गई 0 जूल, ये एनर्जी लेस हो गया। अब इस पूरे प्रोसेस में अगर आपसे पूछा जाए नहीं 2 जूल नहीं रहेगा, 2 जूल हीट में कन्वर्ट हो गया, बेटा जो रह जाएगा ना हमें नहीं पता, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, हो सकता है 11 हो सकता है 12 हो सकता है 13 हो, ये वैल्यू समझाने के लिए। 10 देगा तो ऊपर से कुछ ना कुछ बचेगी, जो ऊपर से बचेगी वो हीट में कन्वर्ट होगी। मतलब अगर उसने तो अब लिखेंगे कैसे, अच्छा अब अगर हम वायर्स को हम आइडियल ही लेते हैं, वायर्स को हमेशा आइडियल लेते हैं, बेटा ये इस तरह चलेगा कि टीपीडी क्या होगा, आपका ईएमएफ क्या होगा, अच्छा आपका टीपीडी क्या होगा, ईएमएफ क्या होगा, उसके बाद आपका लॉस्ट वोल्टेज क्या होगा। बेटा इस केस में ईएमएफ कितना होगा, ईएमएफ अभी भी होगा 10 वोल्ट, सेल के ऊपर जो 10 वोल्ट लिखा है वो क्या होगा ईएमएफ, कोई कंफ्यूजन इसमें। अच्छा उसके बाद टीपीडी कितना होगा, टीपीडी 12 होगा, 12 वोल्ट इज द टीपीडी। और बेटा लॉस्ट वोल्टेज कितना होगी, 12 में से 2, वो इसलिए पहले वाले में जो बची थी वो टीपीडी थी, इसमें जो आएगी वो टीपीडी होगी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल्स का डिफरेंस। हाँ तो पिछली बार में जब वो सेल में से निकला था चार्ज तो उसके पास 8 रह गए थे, अब वो 12 लेके आ रहा है। चार्जिंग के केस में जो टीपीडी होती है वो ईएमएफ से बड़ी हो जाती है, जब आप चार्जिंग करेंगे पहले हमने ये किया था कि लॉस वोल्टेज को सब्ट्रैक्ट करके टीपीडी बताया था। अब 2 बातें, जब आप सेल को बेटा जब आप सेल को यूज करेंगे, जब आप सेल को यूज करेंगे तो सेल की जो ईएमएफ होगी उसमें से लॉसेस निकलेंगे और टीपीडी बचेगी। जब आप सेल को चार्ज करेंगे तो चार्जर जो वोल्टेज देगा उसमें से आप लॉसेस को निकालेंगे और आपको ईएमएफ मिलेगी। 2 बातें हैं, जब आप सेल की चार्जिंग करेंगे तो चार्ज बाहर से एनर्जी लेके आएगा, चार्ज बाहर से ज्यादा एनर्जी लेके आएगा, सेल को कम मिलेगी, तो टीपीडी जो है वो ईएमएफ से बड़ी हो जाएगी। मैं आगे एक ड्राइंग बनाता हूं वो देखिए जरा। फर्ज करें जब सेल की हो रही है चार्जिंग उस वक्त क्या होगा, और जब आप सेल को यूज कर रहे हैं तब क्या होगा। यहां पे आप कर रहे हैं सेल की चार्जिंग कर रहे हैं, तो इसको आप लेबल कर देंगे अगर चार्जिंग का प्रोसेस, तो सेल की चार्जिंग के अंदर बेटा ये मैं आपके लिए समझा रहा हूं, एक बार देख लें। चार्जिंग में ये होगा कि पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल से आएगा, ये है जी पॉजिटिव 1 कूलम और इसके पास फर्ज करें थे 12 जूल्स, ठीक है, फर्ज करें 12 जूल्स थे, मैं ये नहीं कह रहा कि 12 ही होंगे, फर्ज करें अगर 12 थे, और सेल का जो लेबल था वो 10 वोल्ट का था। अब जब ये चार्ज यहां से गुजरेगा तो वो 10 जूल दे देगा किसको, सेल को, बाकी के 2 जूल, बाकी के जो 2 जूल्स हैं वो कन्वर्ट हो गए हीट में। और जब ये चार्ज बाहर निकलेगा, ये पॉजिटिव चार्ज +1 कूलम जब बाहर निकलेगा तो इसके पास कितना एनर्जी हो जाएगी, 0 जूल। कोई कंफ्यूजन इसमें, जब आया था तो 12 जूल, जब सेल में से गुजरेगा तो 10 जूल सेल को देगा, 2 जूल किसमें कन्वर्ट हो गए, हीट में। ये कब होगा, जब सेल की चार्जिंग हो रही है, जब चार्जिंग होगी तो चार्ज बाहर से ज्यादा एनर्जी लेके आएगा। हाँ उसको टीपीडी कहते हैं, वो ईएमएफ है, लेकिन चार्जिंग में ये पूरा साइकिल चेंज हो जाता है। चार्जिंग में एनर्जी चाहिए नहीं है, उल्टा बाहर से एनर्जी आती है।
अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं इस एग्जांपल में टीपीडी कितना होगा और ईएमएफ कितना होगा? इसमें टीपीडी होगा 12 जूल पर कूलम। रियान बताओ। 12 जूल पर कूलम। और ईएमएफ कितना होगा? कंफ्यूज तो नहीं हो गए ना? अच्छा, ईएमएफ जो है वो होगा 10 जूल पर कूलम। और लॉसेस में कितना जाएगा? लॉसेस में जाएगा 2 जूल पर कूलम। अच्छा, इस केस में कौन बड़ा है, टीपीडी या ईएमएफ? टीपीडी जो है वो ईएमएफ से बड़ा हो चुका है, तो टीपीडी बिकम्स ग्रेटर देन ईएमएफ while charging a cell। अगर हम सेल की चार्जिंग करते हैं तो टीपीडी ईएमएफ से बड़ा हो जाएगा। यहां से आगे इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करते हैं। काफी कम पढ़ाया आज। बच्चों की गाड़ियां आ जाती हैं। इसके आगे कल नहीं करते, कल लंबा पढ़ने। सर वो A2 के लेक्चर्स के लिए भेज देंगे लिंक, या आपने अपडेट कर दिया? आप मुझे मैसेज करें, आपको जो जो चैप्टर चाहिए मैं एग्जैक्ट वही वाले चैप्टर भेजूंगा ना आपको। ओके सर। अल्लाह हाफिज़। हाँ यार।